26वीं आईनी तरमीम मंजूर कराने का मिशन शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो रात गए मौलाना को मनाने उनकी रिहाइश का पहुंच गए। पीपल्स पार्टी के वक्त में नवीद कमर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ आज़म नज़ीर तारड़ और इसहाक़ भी मौजूद थे। आईनी तरमीम पर मुशावरत मौलाना फजलुर रहमान बोले, JUI का एक रुकन पार्लियामेंट को अगवा किया गया, पहले मेरा रुकन बाजियाब कराया जाए फिर बात होगी। छब्बीसवीं आईनी तरमीम का मामला JUI फे में फारवर्ड ब्लॉक बन गया। ज़राए के मुताबिक 4 से 5 अरकान पार्लियामेंट ने अलग से फारवर्ड ब्लॉक बनाया है। जमीयत उलमा इस्लाम की मुनहरिफ अरकान तादाद में मुमकिना तौर पर इजाफा हो सकता है। तर्जुमान जमीयत उलमा इस्लाम ने पार्टी में फारवर्ड ब्लॉक की तरदीद कर दी। असलम गौरी का कहना है कि पार्टी के तमाम अरकान से राब्ते में हैं। हमारे 8 MNAs और 5 सेनेटर्स में से सिर्फ एक सेनेटर अब्दुल शकूर से राब्ता नहीं हो रहा, उनसे राब्ते की कोशिश कर रहे हैं। के अराकीन को हरासा किया जा रहा है, किसी को अगवा किया जा रहा है। जमीयत उलमा इस्लाम के अराकीन पार्लियामेंट एक आध तो इस वक्त अगवा हो चुके हैं, एक को धमकियां दी गई, एक को रिश्वतें पेश की गई। लेकिन जो हरकतें आप कर रहे हैं पाकिस्तान की तारीख में भी हमने ये कबूल नहीं की, आज भी इसको कबूल नहीं किया जा सकता। अगर आपका रवैया बदमाशी का होगा तो फिर हम भी अपना रवैया बदमाशी का जानते हैं। हमारे साथ बदमाशी की गई तो हम भी बदमाशी करेंगे। हमारे मेंबरान के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, PTI और BNP अरकान को धमकाया जा रहा है। ऐसे हथकंडे अपनाए जाएंगे तो फिर मजबूर होंगे कि बातचीत रोक दें। मौलाना फजलुर रहमान ने PTI वक्त से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू बोले, हमने हुकूमत का पहला मुसव्विदा मुस्तरद किया, आइंदा भी कबूल नहीं करेंगे। लगता है हमारे मुफाहमत के रवैये को हुकूमत संजीदा नहीं ले रही। हुकूमत के रवैये पर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। PTI का रवैया इंतहाई मस्बत रहा, जो चीज़ें कबूल हो सकती हैं उन्हें कबूल किया। बैरिस्टर गौहर बोले, हुकूमती रवैये पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमारे अरकान पार्लियामेंट को हरासा किया जा रहा है। हुकूमत अपनी मर्जी से कानून बना ले, हम इसमें शरीक नहीं होंगे। आईनी अदालत नहीं बनेगी, सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच बनेगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग आईनी अदालत के क़याम से पीछे हट गए। मौलाना फजलुर रहमान ने दोनों जमातों को अपने मुसव्विदे पर आमादा कर लिया। मुजाविजा तरमीम के मुताबिक चीफ जस्टिस की तकर्री सीनियरिटी की बजाय 3 सीनियर जजेस में से होगी। जजेस के तकर्रुर का तरीकाकार 18वीं तरमीम के मुताबिक बहाल किया जाएगा। आईनी बेंच में जजेस का तयन भी पार्लिमानी कमीशन करेगा। चीफ जस्टिस आईनी बेंच में रद्दोबदल नहीं कर सकेंगे। खुद नोटिस का इख्तियार भी चीफ जस्टिस के पास नहीं होगा। 63A में तब्दीली करके फ्लोर क्रॉसिंग पर नाअहली की शर्त खत्म करने की तजवीज़ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर का तरीकाकार भी तब्दील किए जाने की तजवीज़ भी आईनी तरमीम का हिस्सा है। काबीना इजलास आज तलब आईनी तरमीम के मुसव्विदे की मंजूरी ली जाएगी। बहुत जल्द कंसेंसस कम्प्लीटली हो जाएगा, जो कि 80-90% बड़े मामलात पे हो चुका है। कुछ छोटी जुजियात हैं, उन पे इंशाल्लाह आज काम हो जाएगा एंड होपफुली कल इंशाल्लाह तरामीम जो है वो सेनेट में पेश की जाएगी। आज मुसव्वदा नहीं लिया है PTI ने, वो उन्होंने कहा है कि वो आज शाम बैठेंगे दूसरे दोस्तों के साथ, ऑपोजिशन के दोस्तों के साथ, JUI वगैरह। पीपल्स पार्टी और JUI का ड्राफ्ट ऑलमोस्ट अग्री हो गया है जी। ANP, MQM इनका ड्राफ्ट, बाप और BNP इनका ड्राफ्ट अभी 1-2 दिन में हो जाएगा। हुकूमत का आज सेनेट में आईनी तरमीम का मुसव्विदा पेश करने का ऐलान, लेकिन इजलास के एजेंडे में आईनी तरमीम बिल शामिल न किया। सेनेट के आज के इजलास का 7 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। आईनी तरमीमी बिल का जिक्र नहीं। हुकूमती सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं, इत्तफाक राय के करीब पहुंच चुके, कमेटी की जानिब से सिर्फ एक फूंक मारने की देर है। तकरीबन सबका इत्तफाक हो गया, अनकरीब मामलात हल हो जाएंगे। आज सेनेट में मुसव्विदा पेश कर देंगे। खुर्शीद शाह को 2 दिन में आईनी तरमीम का मुसव्विदा मुकम्मल होने का यकीन। कहते हैं PTI के आईनी कमेटी में मौजूद लोग बेबस हैं। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी और JUI का इत्तफाक हो गया, सबकी गुजारिशात लेकर आगे चलेंगे। MQM रहनुमा फारूक सत्तार बोले, सियासी अमल के फरोग और पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए अदालती इस्लाहात पर कामयाबी जरूर मिलनी चाहिए। पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी का इजलास आज फिर होगा। आईनी तरामीम पर मुशावरत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात। JUI के साथ बातचीत और मुतफिका मुसव्विदा लाने पर तफसीली तबादला ख्याल।
ऐवान सदर में होने वाली मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। सदर जरदारी ने बिलावल भुट्टो को भी ऐवान सदर बुला लिया। नून लीग के रहनुमाओं की मौजूदगी में आईनी तरामीम के मुसव्विदे पर मुशावरत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नून लीग और इत्तेहादी जमातों के अरकान के एजाज़ में जोहराना। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, BAP समेत दीगर जमातों के अरकान शरीक हुए। वज़ीर आज़म और वज़ीर कानून ने मुसव्विदे पर अरकान को ब्रीफ किया। वज़ीर आज़म ने हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज़ में भी जोहराना दिया। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के कामयाब इनाकात पर तमाम रहनुमाओं को मुबारकबाद पेश की। हुकूमत गलत फहमी में मुब्तला है। इनका ये ख्याल है कि हमारे एमएनएस को उठा के ये नंबर पूरे करेंगे। हमारे एमएनएस कमिटेड, लेकिन हुकूमत को ये बताऊं, आपके साथ एमएनएस आपके साथ नहीं है। और वो वक्त बताएगा, आपको इतनी हैरानगी हो जाएगी जब आपके साथ एमएनए इस फ्लोर पे हमारे तरफ आएंगे कि वो आपको वोट नहीं देंगे। हुकूमत के 7 मेंबरान आईनी तरमीम पर वोट नहीं देंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का दावा। कहते हैं हुकूमती मेंबरान ने कहा है कि वो ज़मीर के मुताबिक वोट नहीं देंगे। हुकूमती मेंबरान ने कहा कि वो नाअहल हो जाएंगे लेकिन वोट नहीं देंगे। शायद बिलावल को भी इल्म हो कि इन मेंबरान ने वोट नहीं दे रहे। तारीख में ऐसी जमहूरियत नहीं देखी जिसमें इस किस्म के कानून साजी हो। कल कोई भी अकलियत अक्सरियत के बंदों को उठाकर हुकूमत बना सकती है। उम्मीद है मौलाना फजलुर रहमान अदलिया पर समझौता नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मुजवज़ा आईनी तरामीम के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज कर दी। चीफ जस्टिस ने हामिद खान से मुकालमा करते हुए कहा कि आपको सिर्फ दरख्वास्त वापस लेने के लिए वकील किया गया है। आबिद जुबैरी खुद भी दरख्वास्त वापस ले सकते थे। दरख्वास्त 6 वकला ने दायर की थी, वो खुद भी कह सकते थे वापस लेना चाहते हैं। हामिद साहब, मुझे यकीन है आपकी खिदमात बाज़ाब्ता तौर पर ली गई होंगी। एतराज़ात के साथ दूसरी दरख्वास्त भी मुकर्रर है। वकील हामिद खान ने कहा कि हम दोनों दरख्वास्तें वापस लेते हैं। अदालत ने दरख्वास्तें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। तहरीक इंसाफ का मुजवज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ आज मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, जोर ज़बरदस्ती और कैदोबंद से काम ना बना तो आईनी तरमीम लाई जा रही है। अगर हमें निशाना बनाएंगे तो बारी आपकी भी आएगी। PTI की सियासी कमेटी का तरमीम का रास्ता रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश पर इत्तफाक। सलमान अकरम राजा कहते हैं, शाह महमूद कुरैशी की बहू को अगवा करना ऐसा सानेहा जो बयान के भी काबिल नहीं। क्या ये तरीका है आईनी तरमीम लाने का? ऐसा तो अंग्रेज ने भी नहीं किया। तालिब इल्मों पर डंडों और गोलियां बरसाई जा रही हैं। पाक भारत ताल्लुकात बेहतर हो जाएं तो बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी शंघाई कॉन्फ्रेंस में आते तो अच्छा होता। माजी बहुत तल्ख रहा, अब आगे देखते हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की भारतीय सहाफ़ियों के वफ़द से गुफ्तगू। कहा, भारतीय क्रिकेट टीम को खेलने के लिए पाकिस्तान आना चाहिए। SCO से पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की अच्छी शुरुआत हो सकती है। भारतीय वफ़द की मुलाकात में मरियम नवाज शरीफ भी शरीक थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मंगोलिया के वज़ीर आज़म की मुलाकात। वज़ीर आज़म की तिजारत, सरमायाकारी और राब्ते बढ़ाने की तजवीज़। मंगोलिया के सिविल सर्वेंट्स को पाकिस्तान की तरबियत इदारों में तरबियत के लिए भेजने की पेशकश। दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, सियाहत और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए मुश्तरका वज़ारती कमीशन बनाने पर इत्तफाक किया। वज़ीर आज़म से शंघाई ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल जियांग मिंग ने भी मुलाकात की। ज़ैन कुरैशी की अहलिया सियासत में नहीं, फिर भी उन्हें अगवा किया गया। हमारे कैमने को लापता किया गया। अरकान के घर में घुसकर तोड़ फोड़ की गई। बेटों को उठाया और कारोबारों को सील किया जा रहा है। हुकूमत के पास आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे नहीं हैं। क्या इस तरह आईनी तरमीम कराएंगे? उमर अयूब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। असद कैसर बोले, कमेटी में जो ड्राफ्ट आया उस पर बहस हो रही है और बात इत्तफाक राय की जानिब बढ़ रही है। जब बात मस्बत अंदाज में बढ़ रही है तो फिर घरों में छापे और ऐसे हालात क्यों? क्या कानून साजी ऐसी होती है? वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने जवाब देते हुए कहा, अपोजिशन हमेशा अपनी तकरीरों में जहर उगलती है। इनके लीडर ने सियासी मुखालफत को सियासी दुश्मनी में बदला।
सेनेट इजलास में अरकान पार्लियामेंट को हरासा करने पर तनकीद। JUI के कामरान मुर्तजा बोले, मेरी अपनी जमात के अरकान को धमकाया जा रहा है, गालियां दी जा रही हैं, इस तरह हम आईनी तरमीम में वोट नहीं देंगे। BNP मैंगल की नसीमा एहसान बोली, चादर और चार दीवारी की पामाली करने के बजाय बैठकर मसला हल किया जाए। नसीमा एहसान तकरीर करते रो पड़ी। शेरी रहमान, अनुषा रहमान और दीगर दिलासा देने नशिस्त पर पहुंची, गले लगाकर हौसला दिया। PTI के अली जफर बोले, हमारे सेनेटर्स डरे हुए हैं, इजलास में आए तो गिरफ्तार न कर लिया जाए, अवाम के हकूक सलब किए जा रहे हैं, दुनिया को हकीकत बताना जरूरी है। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात, दो तरफ़ा और इक़्तिसादी अमूर पर बातचीत। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि पाकिस्तान इस्लाहात पर सख्ती से अमल कर रहा है, मईशत में टैक्सों का हिस्सा 13.5% तक पहुँचाना चाहते हैं। टैक्सों का निज़ाम डिजिटलाइज करने पर भरपूर तवज्जो दी जा रही है। मौसमियाती तब्दीली के नुकसानात को कम से कम करना चाहते हैं। अमरीकी सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान में टैक्स इस्लाहात खुशाइंद हैं, पाकिस्तान के साथ सरमायाकारी और तिजारती ताउन बढ़ाना चाहते हैं। पंजाब के तमाम तालीमी इदारे आज बंद रहेंगे। स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में आज छुट्टी का मरासला जारी। पंजाब हुकूमत ने सूबे में दफ़ा 144 भी नाफिज कर दी। एहतजाज, जुलूस और मुजाहरों पर मुकम्मल पाबंदी आयद। उधर FIA का तालिबा से ज्यादती की झूठी खबर फैलाने पर एक्शन। 38 यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स और सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। CCP लाहौर कहते हैं, निजी कॉलेज के वाक़े का किसी के पास सबूत है तो दे, पुलिस कार्रवाई करेगी। तालिबात के इंटरव्यूज़ किए गए, ज्यादती के कोई शवाहिद नहीं मिले। पुलिस ने निजी कॉलेज में तालिबा से ज्यादती के शुबे में गिरफ्तार गार्ड को रिहा कर दिया। पुलिस के मुताबिक ज्यादती का वाक़या साबित न होने पर गार्ड को छोड़ दिया गया। पंजाब में तलबा के लिए 130 अरब का स्कॉलरशिप प्रोग्राम। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर हर साल 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप मिलेगी। पंजाब भर की 50 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के तलबा शामिल। मुकम्मल ट्यूशन फीस अदा की जाएगी। मरियम नवाज का कहना है, पंजाब का हर तालिब इल्म मेरा बेटा और हर तालबा मेरी बच्ची है। तालीमी इदारों में तालिबात को हरासा करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने आज ही पंजाब रजिस्ट्रार, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी और एडवोकेट जनरल पंजाब को आज तलब कर लिया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा कि सिर्फ ये कह देना काफ़ी नहीं कि हरासगी हुई, कोई सबूत तो होगा। किस किस्म की हरासगी हुई, दरख्वास्त कहाँ है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, एंटी रेप एक्ट के तहत मुतासरा बच्ची का नाम तक सामने नहीं आना चाहिए। क्या IG कानून से बेखबर हैं। अदालत ने पंजाब यूनिवर्सिटी खुदकुशी वाक़े की रिपोर्ट और असल रोजनामचा तलब कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का डैम फंड की रकम हुकूमत के पब्लिक अकाउंट में मुंतकिल करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने दयामर बादशाह मोहम्मद डैम्स फंड केस की 9 अक्टूबर की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा, हुकूमत ऐसे इकदाम करे कि निजी बैंकों से डैम्स फंड की रकम पर मार्कअप लिया जा सके। डैम्स फंड के लिए कायम सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट भी बंद करने का हुक्म दे दिया। लाहौर की एहतसाब अदालत का शहबाज शरीफ और हमजा के खिलाफ रमजान शुगर मिल रेफरेंस एंटी करप्शन अदालत भिजवाने का हुक्म। नैब प्रोसिक्यूटर ने रेफरेंस को एंटी करप्शन अदालत मुंतकिल करने की इस्तदा की। अदालत ने नैब तरमीम की रोशनी में रमजान शुगर मिल रेफरेंस मुंतकिल करने का हुक्म जारी कर दिया। वज़ीर आज़म के नुमाइंदे अदालत पेश हुए। हमजा शहबाज की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर की गई।